नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में थोड़ा सा। तो वेक्टर अपने 11th क्लास का टॉपिक है एक। आगे जो भी चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं उन सब में इसका यूज होने वाला है। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है मैंने, इन फिजिक्स वी डील with two types of physical quantity, one is scalar and other is vector। तो फिजिक्स में अपन मेनली दो क्वांटिटीज के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उनमें पहली होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर कौन सी होती है इसका भी पता होना चाहिए। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं स्केलर क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी क्या रखती है, एक तो मैग्नीट्यूड रखती है और एक यूनिट रखती है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4 kg मास ले लिया, एक कोई बॉडी ले ली। अब उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या है, 4 kg है तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया 4 और यूनिट क्या हो गई मास की kg। मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट दो चीज रखने वाला क्या हो गया स्केलर। अदर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन कौन है, एक तो मास है और एक स्पीड है और एक डिस्टेंस है, और भी कई हैं जो कि मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के दोनों रखते हूं। अब नेक्स्ट बात आती है स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी आपस में क्या की जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, विद द सिंपल लॉ, किसी सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से इनको क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब ये क्या रखती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। कौन, वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे अभी अभी हमने जैसे स्पीड के लिए मैंने बताया कि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड के लिए अगर आपको कोई पूछे कि गाड़ी की स्पीड क्या है तो आप क्या बोलोगे, 4 मीटर पर सेकंड, अगर 4 हो तब, या v मीटर पर सेकंड। उसके लिए आप डायरेक्शन थोड़ी ना बताते हो, बिल्कुल नहीं। तो वो गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब वेक्टर के लिए मैंने क्या बताया अभी अभी आपको कि वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा के साथ साथ परिणाम भी रखती हैं। मतलब परिणाम और दिशा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, परिणाम व दिशा दोनों के दोनों रखती है ये। ठीक है, अब वेलोसिटी देखो 4 मीटर पर सेकंड टावर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी आपको बताता कि 4 मीटर पर सेकंड है तो आपको पता नहीं चलता कि किस साइड में है। तो वेलोसिटी के साथ साथ क्या लगाया मैंने, नॉर्थ क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आते ही ये क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब जो मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया था। यहां पे ए वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर हो, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, वेक्टर को लिखो और उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाओ, वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे लगाते हैं इसको, मैग्नीट्यूड को कैसे इंडिकेट करते हैं, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर एंड इट्स इंडिकेटेड बाय ए वेक्टर का मोड ले लिया। ठीक है, मतलब इसका परिणाम ले लिया अपन ने। इसको ए सदिश का बार या ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो वेक्टर के, एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। मतलब विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। अब आगे बात आती है डायरेक्शन के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज ले लें। तो ऊपर की ओर क्या मानेंगे, नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, राइट साइड में ईस्ट और जो लेफ्ट साइड है उस साइड में क्या मान लेंगे, वेस्ट। अब कुछ जनरल पॉइंट हैं वेक्टर्स की रीडिंग के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो लाइन लेते हैं। ठीक है,
अब एरो का जो हेड है, एक तो लेंगे हेड और एक लेंगे टेल, तो डायरेक्शन होगी वो होगी टेल से लेके हेड की ओर। और इसको डिनोट किससे करेंगे, जैसे यहाँ पे है ये अपने पास ए वेक्टर से डिनोट कर देंगे, ये टेल थी ये हेड था, हेड की ओर क्या रहेगा इसका एरो रहेगा, और इसका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे। अब जो ये एरो है, जैसे ये ग्राफ है एक्स और वाई के बीच में, यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो जो ये क्या है एक वेक्टर का सिंबल है अपने पास। तो थस द एरो इन अबोव फिग रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर विल बी कंप्लीट इफ इट्स गिव अस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर जो है वो कंप्लीट कब होगा, जब अपने को क्या क्या दे, एक तो डायरेक्शन दे और एक मैग्नीट्यूड दे। अगर इनमें से कोई भी नहीं दे रहा है, अगर एक भी नहीं दे रहा है तो वो एक वेक्टर नहीं हो सकता। मतलब जो अगर वेक्टर है तो अपने को दिशा और परिणाम दोनों को देना जरूरी है। अब ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं अपन। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैंने नॉर्थ बना लिया, इधर ईस्ट बना लिया, वेस्ट बना लिया और साउथ बना लिया। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करने के जो स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो स्टेप मैंने लिख रखी है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। पहले मैंने यहाँ पे इसका क्या बना लिया है, ग्राफ बना लिया है। इसमें देखो वेक्टर ये वाला, ये क्या है हेड है, ये वाला है टेल है। एग्जाम्पल क्या था, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट के साथ नॉर्थ की साइड में क्या हो, एंगल हो। और कितना न्यूटन का था, 5 न्यूटन का था। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट चूज करेंगे। तो मैंने यहां पे डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना ली। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है, जो भी अपने को क्या दिया हो क्वांटिटी दी हुई हो उसको, जैसे 5 न्यूटन फोर्स था तो अपन न्यूटन को किस में चेंज कर लेंगे, इसका एक क्या लेते हैं मैप लेते हैं या पैमाना लेते हैं। जैसे 1 सेमी को मैंने क्या ले लिया, 1 न्यूटन ले लिया। मतलब खुद को क्या मानना पड़ेगा, एक स्केल मानना पड़ेगा। मतलब जहां पे भी न्यूटन दिखाई देगा वहां पे क्या लेंगे अपन, सेंटीमीटर ले लेंगे अपन, और फिर क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, अब आगे क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। और जो अपन को गिवन था कि कहां से था, क्वेश्चन में देखो 5 न्यूटन एक्टिंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की साइड में 45 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, वी पुट एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड से है, देखो ए से बी की ओर है। ए क्या है, टेल है, और बी है हेड। हेड का मतलब सिर और टेल का मतलब पूंछ, ठीक है। तो ए से बी की ओर इसकी क्या होगी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 न्यूटन हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो अगर अपने पास वेक्टर हो तो उनके अंदर मतलब भी उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो सीधा सिस्टम है, या तो उनकी पूंछ से पूंछ, टेल से टेल या हेड से हेड मिला दो, या तो पूंछ से पूंछ या सिर से सिर मिला दो और उनके बीच का एंगल निकाल लो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एंगल था, कोई 2 वेक्टर थे, कैसे भी थे, ठीक है। ये रहे, एक था ए वेक्टर और एक था बी वेक्टर। मैंने क्या किया, इनकी पूंछ से पूंछ मिला दी। अगर पूंछ से पूंछ मिला दी तो यहाँ पे एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये क्या बोल रहा है, 3 वेक्टर्स ए बी सी आर शोन इन फिग, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी। देखो अपन स्टेप बाय स्टेप सबका सब निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो इनमें कुछ कॉमन है क्या, कोई एक्सिस कॉमन है, और अगर नहीं भी होती तो अब उनको क्या करना होता है इसको, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्सिस एक कॉमन है, एक्स एक्सिस यहाँ पे भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैंने सबसे पहले क्या बना ली, एक्स एक्सिस बना ली। उसके बाद थोड़ा सा देखा मैंने,
ये एक्स एक्सिस बना ली। वेक्टर देखो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 30 डिग्री। ये हो गया ए, कितना ऊपर है, 30 डिग्री। फिर बी वेक्टर है एक्स एक्सिस से नीचे की ओर, कितना है, ये भी 30 डिग्री है। फिर सी वेक्टर है वो कितना है, 45। कहाँ से है, एक्स एक्सिस से, तो ये भी कितना हो गया, 45। अब देखो ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो ये 30 और ये 30, 30 और 30 60 हो जाएगा ए और बी के बीच का। फिर बी और सी के बीच का 45 माइनस 30 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर ए और सी का निकालना हो तो 30 प्लस 45 कितना आया, 75। आप एक बार खुद से कीजिएगा ट्राई, जैसे यहां पे ये रहा। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, अब नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर में वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वो का वही रहेगा। मैंने क्या बोला है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सबका सब क्या रहेगा, सेम। जैसे मेरे को ए वेक्टर गिवन था तो उसका अपोजिट पूछा जाए तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ए वेक्टर। और जिस डायरेक्शन में पहले वेक्टर था उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री की साइड में क्या कर दूंगा, इसका उल्टा हेड को मतलब 180 डिग्री की साइड में ले जाऊंगा मैं। उससे क्या मिल जाएगा मेरे को, नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों की समानता। वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मतलब इक्वल कौन से कहलाएंगे, जो मैग्नीट्यूड भी क्या रखते हो, सेम, और डायरेक्शन भी क्या रखते हो, सेम। ठीक है। अगर मान लो दो पैरेलल वेक्टर हैं कोई भी, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो भी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम, तो वो क्या हो गए, इक्वलिट मतलब इक्वल वेक्टर हो गए। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब किसी भी एक रेखा के अनुदिशी क्या होने चाहिए, सबके सब वेक्टर। जैसे मेरे को कोई बी वेक्टर गिवन था तो उसका कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जैसे लेमड़ा से मैंने मल्टीप्लाई किया किसी भी कांस्टेंट से, तो लेमड़ा बी वेक्टर जो होगा, लेमड़ा की वैल्यू कुछ भी रखो, अपने को अलग अलग मिलेंगे। जैसे ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया, सी वेक्टर मिल गया, ठीक है, तो सबके सब भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, मतलब सहरेखीय सदिश हो जाएंगे वो। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल मतलब स्टार्ट वाले, मतलब जिनका मैं एक बिंदु क्या हो, समान, मतलब एक ही बिंदु से सभी के सभी क्या हो, स्टार्ट। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ये वेक्टर अपने को गिवन थे, तो सभी के सभी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता था, एच कोमा के या एक्स कोमा वाई जो भी मानू मैं, वहां से स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता तो वो क्या हो जाते, को इनिशियल। फिर नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर, मतलब प्लेनर मतलब उनका प्लेन क्या हो, सेम, मतलब समतलीय सदिश। जैसे 3 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे लाइज इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखो कोई भी दो वेक्टर ले लिया अपन ने, तो उनको तो चाहे कहीं पे भी रख दो आप। जैसे एक को एक्स वाई प्लेन में रख दिया, सॉरी एक एक्स डायरेक्शन में, एक को वाई डायरेक्शन में, तो ये कितने प्लेन में हुआ, सिर्फ 2 प्लेन में हुआ। मतलब ये हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर ही रहेगा। 2 वेक्टर कोई भी ले लो हमेशा क्या रहेंगे, कोप्लेनर। अपन बात कर रहे हैं 3 की, ठीक है, तो 3 और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे लाई इन सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। मतलब एक प्लेन क्या क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तब भी क्या होंगे, कोप्लेनर, वरना कोप्लेनर नहीं होंगे। और 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर्स को कहीं पे भी रख दो आप, हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में आ जाएंगे वो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपन,
इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टर्न्ड, मतलब घुमा दी जाती है या रोटेट की जाती है, द वेक्टर डज नॉट चेंज थ्रो इट्स कंपोनेंट में चेंज। मतलब वेक्टर को अगर अपन रोटेट कर देते हैं या रेफरेंस फ्रेम को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास वेक्टर चेंज नहीं होता। वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन उसके जो मतलब और डायरेक्शन और उसके कंपोनेंट, जैसे एक्स एक्स की साइड में और वाई एक्स की साइड में अपन क्या लेंगे थोड़ी देर बाद में, कंपोनेंट या घटक लेंगे, तो वो वाले चेंज हो सकते हैं। बाकी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आप चेक करोगे, पहले जैसे 5 था तो बाद में भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। कोई भी वेक्टर ले लिया तो उसका स्केलर के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। जैसे मल्टीप्लाइंग बाई ए वेक्टर ए विथ ए पॉजिटिव नंबर लेमड़ा गिव्स ए वेक्टर बी इक्वल टू लेमड़ा ए। जो बी अपने को मिला है, कोई नया वेक्टर मिला है, हमने क्या किया है, लेमड़ा से ए को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ए क्या था, वेक्टर था, और लेमड़ा क्या था, स्केलर था। तो स्केलर सिर्फ क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन ए वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वही किसकी आ जाएगी, बी वेक्टर की आ जाएगी। नेक्स्ट वाली लाइन है मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ए बाई ए नेगेटिव नंबर लेमड़ा gives a vector b whose direction is opposite to the direction of a and whose magnitude is minus lambda times a। अगर मान लो मैं माइनस लेमड़ा से किसको मल्टीप्लाई कर देता, ए वेक्टर को, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, अब की बार चेंज हो जाती, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता, चेंज। मैग्नीट्यूड कितना होता, जितने से अपन ने मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, अभी लेमड़ा से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेमड़ा टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। नेगेटिव का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ये कई बार अपने सामने आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। द डिवीजन ऑफ ए वेक्टर ए बाई ए नॉन जीरो स्केलर एम इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाई 1 बाई एम। मान लो अपन कोई क्वांटिटी है अपने पास m, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, उससे अपन क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं 1 बाई एम से क्या कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। वही क्या हो गया, ये इसका डिवाइड हो गया। मतलब 1 बाई एम से मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया m से a को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एट हियर a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी m इक्वल टू 3 kg इज मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर a सच दैट f इक्वल टू m ए वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ f इफ। फर्स्ट गिवन है a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड, मतलब पूर्व की ओर। मतलब अपने को क्या है, मास गिवन है। तो ये बताओ मास क्या होता है, मास या जो द्रव्यमान होता है वो कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, स्केलर। और जो एक्सेलरेशन या त्वरण जो है वो क्या होती है, सदिश राशि। तो सदिशों को अदिश से गुणा करेंगे तो कौन सी मिलेगी अपने को, सदिश राशि। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि अपने को जो इनके मल्टीप्लाई से मिलेगी एफ बल, वो क्या मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। अब देखो एफ इक्वल टू क्या था, m इंटू ए। तो m की वैल्यू कितनी थी, 3 kg, a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी ईस्टवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव के लिए क्या आ गया अपने पास, ईस्टवर्ड। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 9 न्यूटन आया, ईस्टवर्ड आ गया। नेक्स्ट वाले में क्या था, a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड्स, मतलब नॉर्थ साइड में था। तो नॉर्थ साइड में था और माइनस में था, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया m इंटू ए में, तो m की वैल्यू 3 और a की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड्स। ये क्या आया, -12 न्यूटन नॉर्थवर्ड्स। तो माइनस था, तो माइनस को हटाने के लिए नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई क्या करते ही क्या हो जाता है, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ का साउथ हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो जैसे अभी अपन ने स्केलर का किया था तो वो तो एल्जेब्रिक सम से हो गया था, मतलब एल्जेब्रिक इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट क्या कर सकते थे, योग या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे वहां पे अपन। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ क्या होंगी, थोड़े थोड़े फॉर्मूले होंगे। जैसे पहला है ट्राइंगल रूल है, दूसरा है पॉलीगॉन लॉ है, ठीक है। तो ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर लेंगे। जैसे अपने को क्या है, कोई भी दो वेक्टर गिवन है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। कोई भी वेक्टर एक उठाओ जो अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मेरे को ए बी वेक्टर अच्छा लगा तो मैंने ए बी वेक्टर उठा लिया। अब दूसरा वेक्टर उठाओ, जैसे सी डी वेक्टर उठाना था तो वो भी उठा लिया। तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल मिलाओ। पहले का हेड कौन सा है, पहले का हेड ये रहा, और दूसरे का टेल कहां गया, ये रहा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। मतलब पहले उठाना, दूसरी बार में पहले के मुंह में दूसरे की पूंछ देनी है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना है, पहले की पूंछ को लास्ट वाले के मुंह से मिला देना है। ये क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया, मतलब दोनों का क्या हो गया है, योग हो गया है। जैसे यहां पे ए बी वेक्टर था और ये था सी डी वेक्टर, तो ए बी और सी डी को मिलाया तो क्या आया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी आ गया। जैसे एक क्वेश्चन कर सकते हो आप, ए बॉय मूव्स 4 मीटर साउथ एंड देन 5 मीटर इन डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मतलब बॉय सबसे पहले किस डायरेक्शन में गया, सबसे पहले मैंने मैप बनाया, ये बना दिया, ठीक है। सबसे पहले साउथ में गया, कितना गया, 4 मीटर गया, ठीक है, 4 मीटर। उसके बाद किस साइड, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां पे दोबारा बनाओ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की साइड में। नॉर्थ कहां है, इस साइड, तो इससे ईस्ट की साइड में कितना, 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री। और कितना गया, 5 मीटर। ये 5, ये 4, तो ये कितना आया, 3, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे आ गया। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, 3 मीटर। और इनिशियल से डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट हो गई, ठीक है। अब आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। This law is used for adding more than 2 vectors. This is extension of triangle law of addition. We keep on arranging vectors. That's tail of next vector lies on head of former. हम क्या करेंगे, कोई भी दो वेक्टर लेंगे, उनका सम निकालेंगे। तो सम निकालेंगे तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की पूंछ से मिला दिया था, फिर लास्ट में पहले वेक्टर की पूंछ को दूसरे वेक्टर के सिर से मिला दिया था। जैसे यहां पे देख लो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनका सम क्या आया, ए प्लस बी। फिर ये सम आ गया, मतलब इसको अब भूल जाओ क्योंकि हमने सम निकाल लिया है। फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों क्या किया सम, तो ये आया ए प्लस बी प्लस सी आया, ठीक है। यहां तक का हो गया। फिर ए प्लस बी प्लस सी और डी, इनको मिलाया तो फाइनली क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यही अपना क्या है, आंसर है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन वेक्टर लेंगे। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को क्या था, गिवन, दोनों की टेल से टेल मिलाई। फिर जैसे ए वेक्टर था और बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर को अपन ने ए वेक्टर के हेड तक क्या किया, डिस्प्लेस किया खुद के पैरेलल। सेम उसी प्रकार से हमने ए वेक्टर को भी क्या किया, बी वेक्टर के
हेड तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे स्टार्ट में अपने पास ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, हमने इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ की छोटी छोटी। अब इसके ऊपर बी को ले आया और इसके ऊपर ए को, देखो ये ए आ गया और ये आ गया बी वेक्टर आ गया। अब देखो हेड से अगर टेल मिलता है तो अपन को रिजल्टेंट मिलता है। एक ही याद रखो, हेड से टेल मिलना क्या मिलना, रिजल्टेंट मिलना। हेड से टेल, जैसे बी के हेड से सी की के बी सी की क्या मिली, टेल, मतलब ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की क्या मिली, टेल। तो वहां से अपने को क्या मिला, जो ये इसका क्या था डायगोनल, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो जो AC वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको, और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब निकाल रहे हैं अगला अपन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन दियर पोजीशन डायरेक्शन। मतलब कोई भी दो वेक्टर हैं उनका किसी सम से क्या निकालना है, अब की बार अपने को एंगल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या बना दिए, वेक्टर बना दिए। ये ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। फिर ये बी डी की डायरेक्शन में भी क्या है, बी वेक्टर है, और ये जो सी डी की डायरेक्शन में है ये कौन सा है, ए वेक्टर है। उसके बाद क्या किया हमने, एक डी परपेंडिकुलर बनाया, मतलब ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर किस पॉइंट से, डी पॉइंट से डाल दिया, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब जो बी डी है उसकी वैल्यू कितनी है, बी, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। अब बीई के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बी कोस थीटा, ठीक है, और डीई की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। लिख देंगे। अब देखो इस ट्राइंगल में देखते हैं अपन, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी ई में। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। जो ए ई है उसके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक तो है ए बी और एक है बी ई। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए, और बी की वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली कितनी है, बी कोस थीटा, और उन दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर डी की वैल्यू अभी अभी निकाली है अपन ने, बी साइन थीटा, हमने इनका स्क्वायर खोला, फाइनली क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब ए डी का स्क्वायर था, इधर जाते ही क्या हो गया, ये अंडर रूट। तो ए डी इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब स्क्वायर को हटा दिया, अब ए डी क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम ही तो था। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कब, जब अपन को कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल गिवन हो तो अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर का सम निकाल सकते हैं और उनका सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इसी रूल से। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो अब भी आगे बता रहा हूं मैं आपको। फिर है एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। किस एंगल किससे पूछ रहा है, ए वेक्टर से पूछ रहा है। ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट है उसका एंगल, तो इसका एंगल हमने अल्फा एज्यूम कर लिया। अल्फा एज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो क्या था, बी साइन थीटा था, और बेस क्या था, ए प्लस बी कोस थीटा था। इससे अपन क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं अभी, टू ए वेक्टर ओनली ए वेक्टर ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड दैट रिप्रेजेंटेड द सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा कि कोई भी दो, जैसे आपको दिखाई दे दिए वेक्टर कि भैया जी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनको डायरेक्ट ऐड कर दूं, तो डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले वेक्टर्स को ही क्या करना है, ऐड करना है। जैसे एक्सेलरेशन है तो दूसरा भी एक्सेलरेशन हो तभी उनको डायरेक्ट ऐड करना है,
कभी वेलोसिटी के साथ कभी भी डायरेक्ट ऐड मत कर देना, जैसे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ ऐड कर रहे हो, मतलब वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगी और एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन ऐड होगा, क्योंकि उनकी क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर मान लो सेम है तब हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद भी जिन क्वांटिटीज को हमने ऐड किया है वही क्वांटिटी मिलने वाली है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात आती है कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है। तो अभी रिजल्टेंट निकाला था, क्या आया था, देखो ऊपर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की पावर हाफ थी, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कब हो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा, मतलब कोस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके +1 तक होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1। तो +1 रखेंगे, तो +1 किस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब थीटा = 0 डिग्री। तो कोस थीटा क्या मिलेगा, 1, और 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप सब जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपने पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। फिर अगर दो वेक्टर क्या हो सेम, दो वेक्टर का क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच एंगल क्या हो, थीटा, तब अपन डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, r = 2a cos θ/2। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वापस हटा दूंगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो b है वो भी किसके इक्वल है, a के इक्वल। या a स्क्वायर या a स्क्वायर या a स्क्वायर, इनका क्या होता है, देखो रिजल्टेंट होता है ना अंडर रूट में। तो सब a स्क्वायर को क्या ले लिया मैंने, बाहर अंडर रूट के, अंदर कौन बचा, 1 + 1 + 2 कोस थीटा। ये क्या बना, 2 + 2 कोस थीटा, 2 को बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बाहर आ जाएगा। और 1 + कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर θ/2। तो कोस स्क्वायर θ/2 पे अंडर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस θ/2, और 2 के ऊपर अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 ऑलरेडी पहले से बाहर था, तो अंडर रूट 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया, 2a cos θ/2। अब अगर एंगल क्या हो, π - थीटा हो, तो देखो चेंज कहाँ आएगा, यहीं पे कर देता हूं मैं, अभी मैंने निकाल ही लिया है, r = 2a cos θ/2। तो थीटा की जगह π - थीटा, तो नीचे क्या है, डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो π/2 - θ/2। तो cos π/2 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है शायद। तो r = क्या हो गया, 2a sin θ/2। तो देखो, तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम इफ cos थीटा क्या हो, मिनिमम हो। और ये मिनिमम कब होगा, थीटा = 180 डिग्री पे होगा। वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तभी क्या होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और उनके बीच एंगल क्या इतना होता है, एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री होगा। और अगर दो वेक्टर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब जो 2ab कोस थीटा लेते हैं वहां पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लगा के भी क्या कर देते हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम कैन बी 0 इज 3। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम कैन बी 0 इज 3। तो सेम प्लेन में मिनिमम कितने वेक्टर हों कि उनका सम क्या आए, 0 आए, ठीक है। अनइक्वल, अगर इक्वल वेक्टर की बात करता तो मैं मान लो a वेक्टर ले लेता और एक ले लेता माइनस का b वेक्टर, तो वहां पे a वेक्टर = b वेक्टर होता, ठीक है। तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता, 0। तो वो तो कौन सी कंडीशन है, जबकि दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल।
अब जब अनइक्वल क्या हो अपने पास वेक्टर हो तो मिनिमम कितने हो, 3 हो सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, ठीक है, कोप्लेनर, तो 3 होंगे तभी उनका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है अपने को, सेम। जैसे मैंने ले लिया ए वेक्टर, एक ले लिया बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या है, सी वेक्टर, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन मतलब दे दिया। फिर एक वेक्टर और दे दिया माइनस का सी वेक्टर, तो ये जो तीनों वेक्टर हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका सम क्या आएगा, 0। तो ये क्या हो गए, तीनों के तीनों अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हो गए। फिर आता है द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नेवर बी 0, मतलब नॉन कोप्लेनर 3 वेक्टर्स मतलब सेम प्लेन नहीं होना चाहिए, कोई भी 2 डिफरेंट प्लेन ले लो और उनके अंदर अगर 3 वेक्टर को यूज में लिया जाए तब उनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। तो नॉन कोप्लेनर के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए, 4 वेक्टर चाहिए, तब उनका क्या होगा, सम अपने पास 0 मिलेगा, वरना सम 0 नहीं मिलने वाला। अब नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना चाहूंगा तो सब्ट्रैक्शन को भी मैं एडिशन की तरह ही सोल्व करने वाला हूं। सिर्फ देखो क्या करना है अपने को, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपने को क्या है, गिवन है, बी वेक्टर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बी वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ बी वेक्टर की क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो और डायरेक्ट जो ऐड किया था उसी तरीके से क्या कर दो, इसको सोल्व कर लो। जैसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, मैंने बी वेक्टर क्या की डायरेक्शन चेंज की, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल मिलाई और फाइनली ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर का हेड मिलाया, वहां से अपने को क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब नेक्स्ट है सपोज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी विल बी 180 माइनस थीटा। जैसे मान लो अगर आपको गिवन हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 180 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने क्या किया है, बी वेक्टर की क्या कर दी, अभी अभी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दी। देखो बी वेक्टर की क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी तो देखो ये पूरा एंगल एक साइड का कितना होता है, 180, तो ये 180 माइनस क्या हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की बीच की का अगर एंगल थीटा हो तब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 1